है और उस पर अपनी स्वord पॉइंट करता है और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगता है और साथ ही फौरन खुद भाग जाता है। जैक एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर अपनी हैंडकफ यानी हथकड़ी काट सके और वो जगह विल की होती है क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ जो था। जैसे ही विल वहाँ पर आता है तो वो जैक को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अब इन दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है और दोनों ही तलवारों का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैक विल को तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी जैक अपनी तलवार से रेजिस्ट करते हुए खुद को बच जाता है। जल्दी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जब समंदर में गिरी थी और उसके लॉकेट से बहुत सारी वेव्स निकली तो वो दूर दूर तक कई जहाजों के पास भी गई और अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा पायरेट शिप आ रहा होता है। वो इनफैक्ट उसी तरफ आ रहे थे जहाँ पर एलिजाबेथ थी और वो खतरनाक पायरेट्स देखते ही देखते एलिजाबेथ के रूम के बाहर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमें हमारी अमानत वापस कर दो, यानी वही लॉकेट, क्योंकि लॉकेट पायरेट्स का है और तुम इसे नहीं रख सकती हो। तो एलिजाबेथ कहती है कि रुको, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है, यानी तुम्हारे लीडर से। तो वो सब उसकी बात सुन लेते हैं और उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर जब ये विल को पता चलता है तो वो फौरन से गवर्नर और लेफ्टिनेंट के पास जाता है, लेकिन वो लोग उसकी बात में यकीन ही नहीं करते। तो अब विल जाता है जैक के पास। जैक उससे उसका पूरा नाम पूछता है तो विल उसे बता देता है। वही जैक जो पहले उसकी बात नहीं सुन रहा होता उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जान चुका होता है कि बहुत बड़े पायरेट का बेटा है। विल उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये कश्ती में छुपते हुए बहुत बड़े जहाज में एंटर होते हैं। वो इस जहाज को चुराने वाले थे और तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से ये सब कुछ देख लेता है तो वो अपने सोल्जर्स को इस तरफ भेजता है और जैसे ही सोल्जर्स इस तरफ आते हैं तो वो दोनों परेशान नहीं होते क्योंकि उन दोनों ने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी होती है। उनके इस समुद्री जहाज के साथ एक और जहाज था जिसके बीच में रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी की मदद से दोनों पहले जहाज में से दूसरे जहाज की तरफ जाते हैं और उसको वहां से लेकर फौरन से भाग जाते हैं। तो वहां पर खड़े हुए लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोग उसी जहाज में होते हुए एक बहुत बड़े आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर जैक एक आदमी यानी अपने साथी से मिलता है और उसे बताता है कि हम एक बहुत बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम उसके ऑनर से मिलेंगे और उसके बाद उस जहाज को चुरा लेंगे। जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें एलिजाबेथ होती है और वहीं बड़े बड़े पायरेट्स भी। वो ये भी कहता है कि हम इस जहाज के बदले उन लोगों को वो ब्लैक स्मिथ यानी विल भी दे सकते हैं, यानी वो विल का गलत यूज करना चाहता था। अब उस जहाज में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि उन्हीं पायरेट्स के साथ होती है। अब उन पायरेट्स का लीडर एलिजाबेथ से कहता है कि ये गोल्डन कॉइन जो मुझे तुमसे मिला है, ऐसे कॉइन्स 881 और भी थे और ये आखिरी कॉइन था जो कि मैं हासिल करना चाहता था। ये कॉइन्स बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते थे, लेकिन जब ये पायरेट्स के पास नहीं रहे तो ये कर्स्ड हो गए क्योंकि पायरेट्स ये गलत कामों से हासिल करते थे। और इन कॉइन्स के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो इन्हें यूज करेगा या अपने पास रखेगा या चुराएगा वो भी कर्ज में आ जाएगा यानी कर्स्ड हो जाएगा। अब हमें ये सीक्रेट पता चला कि हम चाहें तो इन सब सिक्कों को यूज कर सकते हैं, हम भी कर्ज तो हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे, लेकिन इसका भी हल है कि अगर हमें आखिरी सिक्का मिल जाता है तो उससे हम अपने कर्ज को खत्म कर सकेंगे। तो एलिजाबेथ से कहती है मैंने तुम्हें आखिरी सिक्का दे तो दिया है तो मुझे जाने क्यों नहीं देते हो। तो लीडर कहता है ऐसे कैसे, ये सिक्का हमें तुमसे मिला है तो इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारे प्योर खून का सेक्रीफाइस देंगे ताकि हम सब इस घर से आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं। एलिजाबेथ काफी डर जाती है तो वो चाकू उठाती है, उस लीडर की चेस्ट पर मारते हुए वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे एलिजाबेथ बाहर जाती है वो शिप में देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सब पायरेट्स ही थे जो कि कर्ज की वजह से ऐसे हो चुके थे। तभी पायरेट्स का लीडर बाहर एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने देख लिया, यही हमारा कर्ज है, हम जितना भी खा लें हमें लगता नहीं है और हमारी भूख भी नहीं मिटती। इवन अगर हम मरना भी चाहें तो खुद से भी मर नहीं सकते हैं, हम इमोर्टल हो चुके हैं। इसके साथ लीडर खुद भी यही खौफनाक स्केलेटन बन जाता है। अब उधर दूसरी शिप में हम जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं जो कि विल को